हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों का छुट्टी हो चुका है और ये छोटा सा एक क्लिप है जब बाबू फर्स्ट डे अपने स्कूल गया था। वैसे तो ये 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा बहुत बार जा चुका है, उतना तो मुझे याद भी नहीं है कि कितना दिन गया है। लेकिन ये फर्स्ट डे था जब बाबू 4-5 घंटे आराम से स्कूल में था। और सुबह में ये जाना नहीं चाह रहा था। मैं कपड़ा चेंज कर रही थी तो कपड़ा चेंज नहीं कर रहा था, बैग दे रही थी तो बैग फेंक दे रहा था, बॉटल फेंक दे रहा था, लंच सब निकाल के छीट दे रहा था। मतलब जाना ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। स्कूल के नाम से रोने लग रहा था। लेकिन मुझे अब लग रहा था कि इसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3.5 साल का हो गया और स्कूल भेजना मुझे ज़रूरी लग रहा था। तो फिर मुझे किसी न किसी तरह से तो इसको भेजना ही था। तो फिर मैं क्या की कि बैग बॉटल और लंच लेके मैं चली गई चुपके से और इसको हस्बैंड फुसला कर लेकर गए कि चलो हम घूमने जाते हैं। उसके बाद इसको स्कूल में ज़बरदस्ती छोड़ के आ गई। तो थोड़ा सा तो रोया जब मैं वापस आ रही थी तो, लेकिन उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा मन लगने लगा स्कूल में, क्योंकि इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे घर में रहता है तो सिर्फ मोबाइल कभी कभी देखता है या फिर हल्का फुल्का खिलौना से खेलता है और सारा पुराना खिलौना हो चुका है जिससे इसका मन भी भर चुका है। और वहाँ पे जाने के बाद इसको झूला मिला, क्योंकि बाबू प्ले में है ना, तो प्ले में तो यही सब होता है ना, झूला वगैरह, एलईडी टीवी लगा हुआ था, उसमें रैम्स वगैरह ये सब चल रहा था, कार्टून। और फिर नया नया इसको टॉय मिल गया, खिलौना मिल गया, झूला मिल गया, बहुत सारा चीज़ मिल गया। और मनपसंद मैं इसको लंच वगैरह भी दे दी थी। तो सब चीज़ इसके मन के मुताबिक हो रहा था, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मन लगने लगा स्कूल में। तो बहुत ही अच्छे से मैं बार बार फ़ोन करके टीचर से पूछ रही थी कि बाबू कैसा है, अगर रो रहा होगा तो मैं लेकर आ जाऊंगी। और मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर में बिल्कुल भी। तो टीचर बोल रही थी कि ऐसे करिएगा तो कैसे होगा, मतलब कठोर बनना पड़ता है। वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं पहली बार अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ रही हूँ। जब मेरा सात्विक जब स्कूल गया था ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं स्कूल के बाहर खड़े होकर रोती थी और सात्विक स्कूल के अंदर, मतलब क्लासरूम के अंदर रोता था। वो बहुत ज़्यादा रोता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था जब मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवाई थी। 2.25 साल का या 2.5 साल का ऐसे करके था। बहुत ही ज़्यादा रोता था। और इसका तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और थोड़ा समझदार भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है। खैर जो भी है, तो ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का और सुबह सुबह से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो बच्चों को छोड़कर मैं आ गई स्कूल, बाबू चला गया स्कूल और मेरा घर हो गया पूरा खाली खाली। तो तीनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद हम दोनों का हुआ चाय पानी। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पीते हैं, तो इसलिए मैं चाय बनाने का दिखाई हूँ लेकिन चाय पीने का नहीं दिखाई हूँ। और उसके बाद मैं सब्जी कट की हूँ, लौकी का सब्जी मुझे बनाना था। लौकी काटी हूँ, आलू, प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर। और मुझे जब मैं लौकी का सब्जी बनाती हूँ ना, तो मुझे मन करता है उसका लौकी का चक्का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैं काट ली हूँ। खीरा काटी हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को खीरा काफ़ी पसंद है। और जितनी देर में मैं सब्जी काट कूट की हूँ ना, उतनी देर में सोची हूँ कि एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा देती हूँ। क्योंकि सुबह में ना चूल्हा अगर खाली रहता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइप से लगता है। तो सब्जी भी मेरा बन गया था और मुझे धोना था गेहूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को गेहूँ धोना था, मतलब दोनों मिल के धोते हैं। तो सब्जी बनाते बनाते मेरा गेहूँ भी धुल गया और मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उधर मैं गेहूँ भी धो रही थी और इधर हल्का फुल्का मैं सब्जी का भी काम कर रही थी। तो लौकी का सब्जी बनाने में तो बहुत ज़्यादा तामझाम है नहीं, बस फ़ौरन डालो, प्याज डालो, फिर आलू डालो, सब लाल होते जाता है और फिर उसके बाद मसाला डालो, टमाटर डालो, लौकी डालो और पानी डाल के सीटी लगा दो। तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो फटाक से मेरा सब्जी भी बन गया और गेहूँ भी धुल गया, दोनों काम एक साथ हो गया। उसके बाद मैं नहा ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद यहाँ मिलिए, ये है दुनिया की सबसे बड़ी कंजूस औरत, जो कि देख सकते हैं मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ अपने हाथों से निकाल के, क्योंकि पता है ये ख़त्म नहीं हुआ है लिपस्टिक। ये बाबू क्या किया है ना, इसमें पेन और पेंसिल घुसा के पूरा लिपस्टिक जो है ना बर्बाद कर दिया है। तो मैं भी उसको फेंकी नहीं हूँ, मैं भी जैसे लग सकता है वैसे मैं लगा लेती हूँ। तो बस लिपस्टिक लगाने से मतलब है, होठ लाल करने से मतलब है। अब वो नया है कि पुराना है कि टूटा है कि अच्छा है, उससे क्या मतलब है।
तो काम चलने से मतलब है, ज़्यादा दिमाग लगाने का क्या ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा टीवी, जो कि कब आया है उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है और काफ़ी दिन हो गया है, तो मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी तभी ये आया था। और इन सब चीज़ों में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं बैठ के टीवी देखूं और सीरियल देखूं। तो हस्बैंड का मन था तो वो लेकर आ गए हैं। बच्चे देखते हैं, कभी कभी कार्टून वगैरह देखते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टीवी देखना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद मैं बच्चों को लेकर आ गई थी स्कूल से, तो बच्चे अपना ड्रेस वगैरह ये सब चेंज कर रहे हैं। उतनी देर में मैं सोची कि चलो अपना ये चक्का बना लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने टाइम में मैं नहीं दिखाई थी और बहुत ही ज़्यादा हेवी सब्ज़ी लग रहा है। मतलब लौकी का सब्ज़ी इतना ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि लौकी का जो सब्ज़ी होता है ना, लौकी, नेनुआ और भी बहुत तरह का जो सब्ज़ी होता है ना, कुछ कुछ सब्ज़ी जो होता है उसमें मसाला मतलब सहन नहीं हो पाता है। उस सब्ज़ी को मसाला थोड़ा भी डालो ना तो लगता है कि ज़्यादा मसाला हो गया। तो मैं डाली तो हूँ अंदाज से ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि टमाटर भी तो मैं गला देती हूँ। टमाटर भी एक मसाला का ही काम करता है। टमाटर हो जाता है, फिर इतना सारा मसाला हो गया 3-4 तरह का, और उसके बाद फिर प्याज हो गया, आलू हो गया, सब मिक्स हो जाता है ना। और मिक्स वाला सब्ज़ी, थोड़ा सा गला हुआ सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है। तो वो सब मिला जुला के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मसाला है, लेकिन उतना नहीं है। मैं अंदाज से ही डाली थी, थोड़ा ही डाली थी। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ बाबू के लिए दाल। बाबू को तो दाल ही पिलाऊंगी, बाबू दाल पिएगा और हम लोग तीनों माँ बेटा खाना खाएंगे। टाइम हो रहा है 12:30 और कपड़ा मैं चेंज कर ली हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, ये जो सूट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है गर्मी के लिए, बहुत ही ज़्यादा हल्का है और गर्मी कम लगता है। तो कपड़ा तो मैं बदलते रहती हूँ, भले पुराना ही पहनती हूँ, लेकिन दिन भर में मुझे लगता है कि इस चीज़ से मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब हर 2 घंटे पे आते हैं, अगर छुट्टी रहता है उनका तो 2 घंटे 3 घंटे पर अगर ऊपर में आएंगे ना, तो वो मुझे देखेंगे तो मैं कपड़ा चेंज की रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बोलते एक दिन में तुम कितना सारा कपड़ा बदलती हो। तो मुझे जो कंफर्टेबल, जिस टाइम में जो कंफर्टेबल लगता है ना, वो कपड़ा मैं पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको धुलने के लिए भी डाल देती हूँ। तो इससे भी वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जितना ज़्यादा चेंज करती हो उतना ज़्यादा धोती हो कपड़ा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं चेंज करती हूँ तो मैं ही ना धोती हूँ, कोई और थोड़ी ना धो देता है, मैं खुद धोती हूँ अपना कपड़ा, अपने बच्चों का कपड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे तीनों बच्चे खाना खा रहे हैं। तीनों बच्चे नहीं, बाबू तो दाल पिया है, बाबू तो चावल खाता ही नहीं है, पता नहीं कब से चावल खाएगा। यहाँ पे दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। जब खाते खाते मुझे याद पर आना तो फिर मैं थोड़ा सा शूट कर ली। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोनों बच्चे नहीं, सबसे पहले बाबू सोया था और ये दोनों ना टीवी देख रहे थे। तो बाबू सो कर उठ गया, मतलब ये दोनों सोए और थोड़ी देर के बाद बाबू उठ गया। जैसे ही मैं लेटने गई बस बाबू उठ के बैठ गया। तो यही होता है, 2 बच्चे 3 बच्चे घर में रहते हैं ना, तो माँ का यही हाल होता है। 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलता है, 1 मिनट का भी चैन नहीं मिलता है। तो दोनों बच्चे सो रहे हैं और फिर मैं बाबू को लेकर यहाँ पे बैठी। तो बाबू यहाँ चीनी खा रहा है, थोड़ा सा मोबाइल देख रहा है और यही सब करते करते हो गया शाम। तो शाम में आ गई हूँ मैं यहाँ पे गेहूँ को थोड़ा सा अलट पलट करने, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है ना अभी, इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। एकदम जून जुलाई वाला जो गर्मी होता है ना, वो गर्मी अभी हो रहा है। जून जुलाई में पता नहीं क्या होने वाला है। तो एकदम से जब ठंडा हो गया ना, तब मैं आई थी गेहूँ चलाने के लिए, क्योंकि एकदम हिम्मत नहीं कर रहा था बाहर में निकलने का। कैसे किसी तरह से मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी और उसके बाद मेरा ना अंदर रूम में से निकलने का हिम्मत नहीं कर रहा था। वैसे तो रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन फिर भी खुले आसमान के नीचे और सूरज की रोशनी के नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं निकली थी। और गेहूँ अभी चलाने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा धूप है कि एक दिन में ही सूख के पूरा भूजा हो गया था। तो वही है, उसके बाद फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे हो गया शाम। शाम में जो वही होता है, कपड़ा का जो भी कहानी है
कपड़ा उतारो, फोल्ड करो, रखो। तो कपड़ा का दिखाने का ना मेरा मन नहीं करता है। इतना सारा कपड़ा उतारो, फिर इतना सारा फोल्ड करो, फिर उसको रखो, फिर उसको धो, गंदा हो गया तो फिर उसको धो, फिर उसको पसारो। इसलिए मैं कपड़ा का ना नहीं दिखाती हूँ। कपड़ा का अगर मैं दिखाऊंगी ना, धोने का, सुखाने का, रखने का, फोल्ड करने का, उतारने का, तो पता चलेगा कि 10-15 मिनट का यही एक ब्लॉग बन गया बस कपड़ा का ही। तो इसीलिए मैं स्किप कर देती हूँ। बहुत सारा वीडियो तो मैं शूट भी नहीं करती हूँ। जहाँ जहाँ थोड़ा टाइम लगता है ना, वहाँ पे मैं शूट करती हूँ। यहाँ देख सकते हैं स्वास्तिक सोकर उठ गया है। मैं कपड़ा बाहर से उतार रही थी, शाम का काम कर रही थी, तो तब तक ये स्वास्तिक उठ गया। अब मैं जाऊँगी तो सात्विक को उठाऊँगी, तीनों बच्चों को उठाऊँगी, दूध वगैरह दूँगी, नाश्ता पानी, बिस्किट वगैरह। शाम में बच्चे बिस्किट और मैगी वगैरह ये सब खाना पसंद करते हैं। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।